जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और आपका उसका एक टेस्ट हो भी चुका है जो हुआ है चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आपका इसका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके 3 दिन बाद मैं आपके लिए इसकी सॉल्यूशन वीडियो और उस सॉल्यूशन वीडियो में मैं आपको टॉपर्स के नेम भी अनाउंस करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन और टॉपर्स नेम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको आपके टेस्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा और दोस्तों उसके बाद आपको टॉपर्स के नाम बताए जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन था when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a, and the options are A grass, B wheat, C crop and D none of these। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था C crop। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, उस टेस्ट में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। And the options are A kharif crops, B rabi crops, C zaid crops and D none of these। So guys, the correct answer of this question is A kharif crops। So guys, the crops which are sown in the rainy season are kharif crops। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत बच्चों ने सही दिया है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर screen। The process of loosening and turning of the soil is called, and the options are A sowing, B plowing, C weeding and D harvesting। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है B plowing। So guys, the process of loosening and turning of the soil is called plowing। और गाइज, इस क्वेश्चन का भी ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। Name the simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil, and the options are A plow, B cultivator, C sickle and D hoe। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है D hoe। So guys, hoe is the simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। Guys, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। कुछ बच्चों ने इसका आंसर प्लो लगाया है तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर सिकल लगाया है और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर कल्टीवेटर लगाया है। सो गाइस, प्लो इज द टूल विच इज यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड सिकल इज द सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स। लेकिन वो ऐसा सिंपल टूल है जो वीड्स को रिमूव करने के और सॉइल को लूज करने के काम में लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Name the farm machine which works as harvester as well as a thresher, and the options are A tractor, B harvester, C combine and D thresher। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर था C combine। So guys, the farm machine which works as the harvester as well as thresher is called combine। Guys, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है combine। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं जिन्होंने इसका आंसर या तो हार्वेस्टर बताया है या थ्रेशर बताया या फिर ट्रैक्टर बताया है। तो कंबाइन इसका सही आंसर है, क्योंकि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चीजें कंबाइन हुई हुई हैं। इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर कंबाइन हुआ हुआ है, तो ये हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के एक साथ काम में लाया जाता है। सो कंबाइन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Name the unwanted plants that grow naturally along with the crops, and the options are A weeds, B crops, C grass and D herbs। So guys, the correct answer of this question is A weeds। So guys, weeds are the unwanted plants that grow naturally along with the crops। और guys, ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। What is the other name of plowing? And the options are A winnowing, B tilling, C leveling and D weeding। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है B tilling। और गाइस, मोस्टली बच्चों ने यह आंसर भी ठीक दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। Where is the large scale storage of grains is done to protect them from pest? And the options are A godowns,
बी स्टोर रूम्स, सी सिलॉस एंड डी शॉप्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी सिलॉस। सो गाइस द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। गाइस आप इसे सिलॉस कह लो या फिर ग्रेनरीज कह लो, ये दोनों नाम ही सही हैं। पर गाइस कुछ बच्चों ने इसके आंसर लगा रखे थे ए गोडाउन, लेकिन गाइस गोडाउन में लार्ज स्केल स्टोरेज नहीं होती है, क्योंकि जो सिलॉस में स्टोरेज होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर होती है और उसके मुकाबले गोडाउन में बहुत कम स्टोरेज होती है। तो इस वजह से इसका सही आंसर आएगा सिलॉस। तो दोस्तों बस कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, बाकी सब ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9th ऑन योर स्क्रीन। In which of the following irrigation method there are perpendicular pipes having rotating nozzles on top joining the main pipeline at regular intervals? And the options are A. Sprinkler system, B. Drip system, C. Chain pump and D. Lever system. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Sprinkler system. So guys, in sprinkler system there are perpendicular pipes having rotating nozzle on top join the main pipeline at regular intervals। और guys इस क्वेश्चन का भी आंसर ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन। नेम द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately on a same piece of land and the options are A. mixed cropping, B. terrace farming, C. field fallow and D. क्रॉप रोटेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी क्रॉप रोटेशन। सो गाइस क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। गाइस क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि क्रॉप रोटेट होती रहती है, मतलब आपने पहले एक चीज उगाई, उसके बाद उस चीज की हार्वेस्टिंग के बाद आप उस जगह पर दूसरी चीज उगाओगे, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेट होती है, जैसे आपकी क्लास में रोटेशन होता है, जिस सीट पर आप बैठे हो आप अगले दिन उससे दूसरी सीट पर बैठोगे तो उस सीट पर कोई और बच्चा बैठेगा। तो गाइस कुछ बच्चों ने इसका आंसर मिक्स्ड क्रॉपिंग लगाया। तो गाइस मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, उसमें आप एक ही फील्ड पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो करते हो, एक ही साथ ग्रो करते हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि पहले एक क्रॉप ग्रो करोगे उसके बाद दूसरा क्रॉप ग्रो करोगे उसकी हार्वेस्टिंग के बाद, वहां पर एक साथ ही अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not true about fertilizers? And the options are A. Fertilizers are man-made inorganic salt. B. Fertilizers provide a lot of humus to the soil. C. Fertilizers are very rich in plant nutrients. And D. Fertilizers are prepared in factories. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Fertilizers provide a lot of humus to the soil। क्योंकि गाइज फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं मैन्योर। सो गाइस फर्टिलाइजर्स के लिए ये बात गलत कही गई है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते। तो दोस्तों जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत लगाया उन्हें समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर A. सोइंग, B. हार्वेस्टिंग, C. थ्रेशिंग एंड D. प्लोइंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. थ्रेशिंग। सो गाइस सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और गाइस मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाया, कुछ बच्चों ने गलत लगाया लेकिन ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। Supply of water to crops at appropriate interval is called and the options are A. irrigation, B. leveling, C. harvesting and D. winnowing। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. irrigation। So guys supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation। और guys ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not an advantage of manure? And the options are A. It enhances the water holding capacity of the soil. B. It increases the number of friendly microbes. C. It improves the texture of the soil. And D. It provides less nutrients to the plant. So guys the correct answer of this question is D. It provides less nutrients to the plant. So guys it provides less nutrients to the plants is not an advantage of मैन्योर। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं कि मैन्योर जो होता है वो कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है। तो दोस्तों ये उसका एडवांटेज तो हो नहीं सकता,
तो दोस्तों इस वजह से इसको एडवांटेज में नहीं गिना गया, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आपको फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, और आपको ये भी पता है कि फर्टिलाइजर्स हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों मैन्योर जो होते हैं वो बहुत कम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, इस वजह से ये एडवांटेज नहीं होता मैन्योर का। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। What is the full form of NPK fertilizers? And the options are A. Nitrogen, potassium, krypton, B. Neon, phosphorus, potassium, C. Nitrogen, phosphorus, potassium, and D. Neon, phosphorus, krypton. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Nitrogen, phosphorus, and potassium. So guys, the full form of NPK fertilizers is nitrogen, phosphorus, and potassium. Guys, N is the symbolic name of nitrogen, and P is the symbolic name of phosphorus, and the K is the symbolic name of potassium. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। Name the bacteria present in the nodules of roots of leguminous plants which helps in fixing atmospheric nitrogen. And the options are A. Rhizobium, B. Lactobacillus, C. Acidobacteria, and D. Campylobacter. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Rhizobium. So guys, rhizobium is the bacteria which is present in the nodules of the roots of leguminous plants which help in fixing atmospheric nitrogen. और guys इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। Name the method of irrigation in which the water falls drop by drop directly near the roots. And the options are A. Sprinkler system, B. Drip system, C. Lever system, एंड डी पुली सिस्टम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी. ड्रिप सिस्टम। सो गाइस ड्रिप सिस्टम इज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। और गाइस मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए. सोइंग, बी. विनोइंग, C. threshing, and D. harvesting. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. harvesting. So guys, the cutting of crop after it is mature is called harvesting. So guys, मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द एग्जांपल्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए. खरीफ क्रॉप्स, B. Rabi crops, C. Zaid crops, and D. None of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. खरीफ क्रॉप्स। सो गाइस पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो दोस्तों कुछ बच्चों ने इसका आंसर रेबी क्रॉप दिया है। सो आई होप गाइस अब उन बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर रेबी क्रॉप नहीं है, खरीफ क्रॉप्स है, बिकॉज गाइस ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the source of water for irrigation? And the options are A. River, B. Tubewells, C. Dams, and D. All of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. All of these. So guys, all these options, rivers, tubewells and dams are the source of water for irrigation. Guys, इन सभी जगहों से इरिगेशन के लिए पानी लिया जाता है। So guys, ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। आई होप गाइज आपको ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अपनी मिस्टेक्स भी समझ में आ गई होंगी कि आपने कहाँ मिस्टेक करी थी, और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि उसका सही आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों अब सॉल्यूशन तो हमने देख लिया है, अब बारी है हमारे टॉपर्स के नेम अनाउंसमेंट की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उन बच्चों के नाम बताऊंगा जिन्होंने इस टेस्ट में 20 मार्क्स स्कोर किए हैं और 19 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम देखते हैं उन बच्चों के नाम जिन्होंने इस टेस्ट में 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो गाइज हियर आर द नेम ऑफ टॉपर्स हु गॉट 20 मार्क्स इन द टेस्ट ऑन योर स्क्रीन। आस्था शर्मा, कनन शर्मा, मोहम्मद आमिर, फहीम आसिफ, नदीम आसिफ, मानुष पटेल, आदित्य पांडे, सुष्मिता दावर एंड हार्दिक पटेल। तो दोस्तों इन सब बच्चों ने 20 मार्क्स स्कोर किए इस टेस्ट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, और आगे भी आप इसी तरीके से अच्छा स्कोर करते रहें। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं उन बच्चों के नाम जिन्होंने 19 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो गाइस हियर आर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 19 मार्क्स इन द टेस्ट ऑन योर स्क्रीन। कनन शर्मा, मोहम्मद अनस, राहुल बघेल, आरुष जिंदल, आयुष चौहान,
कृतिका एमवी, प्रकाश कुमार, हार्दिक पटेल एंड लास्ट वन इज ऋतिक बघेल। तो दोस्तों इन सब बच्चों ने 19 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो फॉर स्कोरिंग सच अ गुड मार्क्स। और बाकी बच्चे जिनका नाम इस टॉपर्स लिस्ट में नहीं आया है उन बच्चों ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया था। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो, जिन भी बच्चों का नाम इस टॉपर्स लिस्ट में नहीं आया वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आप बस इतना ट्राई करें कि अगली बार आपका नाम भी इस टॉपर्स लिस्ट में आ सके। सो गाइस थैंक्स फॉर गिविंग सच अ ग्रेट रेस्पॉन्स टू दिस टेस्ट। और गाइस आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए कम्युनिटी मिल जाएगी कि आपका नेक्स्ट टेस्ट किस चैप्टर का होगा और कब होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।